सबसे पहले हम मैं मुद्रा बताती हूँ, ज्ञान मुद्रा। इसमें इस प्रकार से फिंगर्स को कर लीजिएगा, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ रख लीजिए और आंखें बिल्कुल बंद रख के मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास। गहरी और लंबी सांस भरने के बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण हम 7 बार करेंगे, मतलब 7 बार हम गहरी सांस को भरेंगे और ओम का दर्शन हम करेंगे अपना आज्ञा चक्र पर। दोनों आईब्रोज के सेंटर का जो हमारा पॉइंट है, जहाँ पर हम तिलक धारण करते हैं, उस स्थान पर चमकते हुए ओम का दर्शन करते हुए ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस। यदि आप रोज ओम का उच्चारण अपने मंदिर या पूजा स्थान पर करते हैं तो शायद ही मेडिसिन की जरूरत पड़े आपको किसी भी चीज के लिए। ओम में मन लीन हो जाता है, हो जाते हैं। आध्यात्म क्या करता है, हमको ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग है और योग उस मार्ग को सबल करता है। मैं तो अपने लड्डू गोपाल से बात करती हूँ और मुझे जवाब भी मिलता है। ये मैंने देखा है। मुझे कई लोग बोलते हैं, जैसे जन्माष्टमी आने लगती है तो मैं बोलती हूँ कि हमारे घर में ऐलान हो जाता है कि 2 दिन कोई भी बात नहीं करेगा, न मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मैं पूरा अपने गोपाल जी का काम करती हूँ। फिर मैं वो 2 से 3 दिन किसी की भी बात नहीं सुनती, अपने कोई भी लेक्चर्स नहीं लेती, कोई अपॉइंटमेंट नहीं देती, बिल्कुल 3 दिन वो गोपाल जी के हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी दिन नहीं होते, लेकिन वो 3 दिन तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, मतलब सब कुछ अर्पण। तो इस तरीके से यदि हम करते तो वाकई में, और वो कहीं ना कहीं शक्ति मुझे योग से ही मिली है। हमारे यहाँ ये निर्धारित है, हम लोग घर में 4 हैं, दोनों बच्चे भी और सब, तो सबको ये बिल्कुल निर्धारित है कि तुमको पूजा ये करनी है इस तरीके से। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बच्चों को भी पूरा सिखाया कि भगवान को घर में स्नान कैसे कराना है, कैसे पूजा करनी है, क्योंकि यदि आप तो वो कर रही है, हम तो हैं, लेकिन तुमको फिर कैसे सिखाएंगे। तो दोनों बच्चों को कम से कम ये आता है कि भगवान को किस तरीके से अपने को घर में, क्योंकि मैंने देखा क्या करते हैं कई लोग जल्दबाजी में एक उसमें पानी भरा, भगवान को डुबकी लगाई और उन्होंने, मतलब इस तरीके से भी कई लोग करते हैं। तो इस तरीके से नहीं, कितने आदर के संग हमको, क्योंकि वही तो भाव हमारे अंदर आएगी, वही तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। और ऊर्जा आएगी कहाँ से? ईश्वर में ही तो ऊर्जा है, ओम में ही तो ऊर्जा है, वहीं से हमको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो इस तरीके से यदि हम घर में करते हैं तो शायद बच्चे हमारे जो रास्ते आप लोग दिखा रहे हैं उसको सही रास्ते पे चल भी पाएंगे। और इंग्लिश तो बोलो, लेकिन हिंदी को भी छोड़ूंगा और संस्कृत को भी मत छोड़ो, क्योंकि संस्कृत जो है वो पूरा टोटल मैथमेटिक्स है। यदि आप संस्कृत में, मेरी बेटी को फुल मतलब टॉप करा उसे संस्कृत में, तो बोलती है कि अभी भी वो मुझे कल परसों बोल रही थी कि मेरा 12th हो जाएगा तो मैं
संस्कृत लैंग्वेज सीखूंगी और 2-3 लैंग्वेज और भी सीखूंगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, संस्कृत तो सीखो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि संस्कृत बोलो, कि कम से कम सुंदरकांड का पाठ हो तो तुम पढ़ तो सको, क्योंकि पता चला लोग पढ़ ही नहीं पाते। अपने जो रामायण है उसको पढ़ तो सको, उसका लय तो मालूम हो कि किस लय में पढ़ना है, इसको वो पता ही नहीं होता है। कभी अगर आप किसी को बोलोगे तो वो रीडिंग कर डालेंगे, तो कम से कम ये चीजें हमारे बच्चों में नहीं। मेरी वोकल कार्ड उसी से सुधरी है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुम गमालिका डमर 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 निनाद व डमरमयम चकार चंड तांडवम नहीं, और इससे ब्रेन भी तो तरस जाता है। आप संस्कृत अगर आप बोलते कंठस्थ है तो ब्रेन भी तरसता है, क्योंकि आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करके ही बोल पाओगे ना आप। तो ये चीजें हैं वाकई में। और जब आप जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हो, त्रिपाठी भाई साहब है, आप हैं इतने ज्ञानी लोग, तो वाकई में। और जैसे चंद्रशेखर भाई साहब हमारे कर्मठ तरीके से लगे रहते हैं, क्योंकि कर्म तो प्रधान है। जैसे हम योग में बोलते हैं कि एक ने जन्म होता है, जन्म का जो समय होता है बड़ा कलरफुल होता है, बड़ा रंगीन होता है, किसी भी परिवार में हो। और मृत्यु का समय ब्लैक एंड व्हाइट। अपन कोई भी किताब देखेंगे तो उसका जो फ्रंट पेज है बड़ा सुंदर और अट्रैक्टिव होगा, लेकिन पीछे वाला जो लास्ट पेज होता है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, वो होता है मृत्यु का समय। बीच की जो किताब है वही हमारा जीवन है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की गाथा को, वो फिल इन द ब्लैंक्स में, वो पूरी किताब में कैसे फिल करते हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं जिससे वो फिल हो रहा है। अब आप क्या कर्म कर रहे हैं और किसका भला कर रहे हैं। कर्म मतलब क्या है, कुछ ऐसा करिए जिससे किसी का लाभ हो, किसी की हानि नहीं हो, कुछ आपका व्यक्तित्व निखरे, कुछ आपका जो कुछ ऐसा करिए जो आपके जो कर्म है। जब आप ऊपर जाओ तो जाने में तो हम कितना रुपया पैसा लालच में कमा लें, कुछ भी कर लें, जाएगा तो कुछ भी नहीं ना, जाएगा तो वो ही संग में जो आपने कर्म किया अपने जीवन में। तो वो हम अपना जो कर्म है हम तो योग के थ्रू सिद्ध करते हैं, क्योंकि जब हम किसी का जीवन बचाते हैं, मैं आज आपको बताऊं कि जब दो मतलब बहुत सारे किस्से, लेकिन 2 किस्से ऐसे बताऊंगी कि एक का बोलते थे बहुत छाले मुंह में रह रहे हैं, अब वो छाले ठीक नहीं हो रहे, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और वो ठीक नहीं हुआ। हर डॉक्टर अपना एक एक्सपेरिमेंट करते गए, ऐसे 6 महीने 8 महीने बीत गए। अब 1.5 साल हो गया, अच्छा लगता है लोगों को कि छाले हुए, ठीक है ठीक हो जाएंगे, कुछ ऐसा दिक्कत तो होगी नहीं है। तो उन्होंने गुरुजी को भी काफी टाइम बाद बताया। जैसे ही उन्होंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये चेकअप कराओ और आप कहीं भी मत भटको, सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे जाओ। क्योंकि हमें डाउट हो गया था कि जब इतने सारे टेस्ट हो गए, इतने सारे डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ले लिए, फिर भी चीज ठीक क्यों नहीं हुई। तो जब वो वहां पर गए, अच्छा वो बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे इंदौर पहुंच गए, हमने भेजा था उनको बॉम्बे। अब उन्होंने वहां से फोन करा कि यहाँ तो डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। तो बोले कहाँ गए, तो बोले इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे। गुरुजी आपने ये तो बताया था। अरे बोले हमने तुमको ये नहीं बताया था, वहीं से फ्लाइट पकड़ो सीधे बॉम्बे जाओ बिना देर किए। अच्छा उन्होंने वहीं से फ्लाइट पकड़ी, सीधे बॉम्बे गए, वहां पर जो उन्होंने चेकअप कराया तो उन्होंने कहा सही टाइम पर आ गए हैं, अगर आप थोड़ा भी लेट होते तो जो आपके नोड्यूल्स डेवलप हो गए अंदर, जो छालों में नोड्यूल्स बन गए, ये कैंसरस हो जाता। तो उन्होंने वहां से फोन किया कि आपने मेरा जीवन बचा लिया, नहीं तो मैं तो ये छाले का ही ट्रीटमेंट कराता रहता। और फिर वहां से जब वो ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे थे, क्योंकि आपकी रिकवरी फास्ट हो गई। तो उन्होंने कहा मैं योग करता था। तो बोले आप सीधे जाओ, ये मेडिसिन लेनी है और यहाँ पर आपको योग करना है। बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे से उन्होंने। अब दूसरा एक किस्सा था, ऐड ये करना चाहूंगी कि आजकल अधिकतर हॉस्पिटल्स में योग की तरफ मोटिवेट किया जा रहा है कि आप मेडिसिन तो ले ही, साथ में योग प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये अनुभव ले रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर को भी तो जरूरत है ना योग की। तो अपने यहाँ तो सुबह से शाम तक, एक बार सुबह के टाइम सेशन चल रहा था, सारे मीडिया वाले कैमरे वैमरे लेकर के अपने यही पत्रकार कॉलोनी में और आ गए। मैंने कहा भैया पता नहीं क्या हुआ, इतने सारे ये मीडिया वाले कैमरे लेकर के आ गए सुबह सुबह। तो वो बोले कि हमने कहा भाई क्या बात है, तो बोले नहीं आपके इस टाइम पे सारे डॉक्टर्स आते हैं ना योग करने के लिए, हमको उनका इंटरव्यू लेना है। तुम तो ये अच्छा जगह पकड़ी डॉक्टर्स को यहीं पर घेर लो। फिर खैर वो सब हुआ, लेकिन है ना दूसरा किस्सा ये हुआ कि कॉलेज में अच्छी वो प्रोफेसर है
और उनको बोलने में तकलीफ हो रही है, तो वो बोले कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ अटकता है। अब बहुत टाइम हो गया, कुछ खराश आती थी, उनको लगा जनरल खांसी है, गले में खराश आ रही, वो ट्रीटमेंट कराती रही। फिर हमने उनको भेजा वापस कि नहीं, मतलब वो केस पे ऐसा हुआ कि उनको भेजा कि नहीं आप जाओ करा कर क्या। अब जब उन्होंने वहाँ पे ऑपरेट कराया तो उन्होंने बेड पर से जब वो बात करने लगी तो उन्होंने फोन करके बोला कि आपने मेरा आज जीवन बचा लिया, नहीं तो मैं, उन्होंने जो नोड्यूल था वो निकाला, ऑपरेट हुआ, और जब वो बोलने की स्थिति में आई तो उन्होंने वहीं से बेड पे से फोन करके बोला कि मेरा आपने जीवन बचा लिया। तो ऐसा जब किस्से होते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि अपन ने कुछ कर्म किया। तो इस तरीके से जब अपन किसी को कोई बेड रिटर्न है और वो चलने लग जाए, आपको बताऊं ये जब 9 जनवरी को इस हॉल का इनॉग्रेशन हुआ था तब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। ये हॉल को किसने सजाया था? जो लेडी 13 साल से बेड पे पड़ी हुई थी, उसे रात भर बैठे के सुबह इनॉग्रेशन होना है, पूरे पिलर्स पे मालाएं चढ़ाई, गोरी मतलब में पूरे फूल बिखरे हुए मालाएं बना रही वो, और अपने 2 सर्वेंट लेके पूरा उसने हॉल डेकोरेट किया कि नहीं ये तो मैं ही डेकोरेट करूंगी। तो जब ऐसे कोई चीज होती है, क्योंकि उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं चल पाऊंगी, और आज वो दिल्ली में है और अपने पैरों पे चल रही है और दिल्ली में। आप सोचिए जो 13 साल से बैठे थे। तो योग क्या करता है? आपकी इंटरनल पावर को बढ़ाता है, इंटरनल आपकी रिपेयरिंग करता है, आपके सेल्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को प्रॉपरली पहुंचाने में हेल्प करता है। और योग आपके ब्रीदिंग में करेक्शन लाता है कि किस तरीके से आपको सांस लेना है, कैसे आपको छोड़ना है, कितनी देर होल्ड करना है, कहाँ पर आपको एक्सेल करना है, किस आसन में किस तरीके से करना है। और आजकल क्या हो गया, योग इतनी जगह चल गया कोरोना के चक्कर में कि सब योग कराने लगे। अब योग में क्या होता है, सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आपको अपने अंगों की ही जानकारी नहीं होगी तो कौन सा आसन किस जगह पर क्या इफेक्ट करना चाहिए और किसको करना चाहिए, किस कॉम्प्लिकेशन में कितना करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नहीं मालूम होता। वो तो एक सिंपल जो धारा चली आ रही वैसा उन्होंने योग करा दिया। अब जिसको फायदा लग गया ठीक है, ये आपकी किस्मत, नहीं लग गया तो आपकी किस्मत। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पर नहीं जाना। जो भी करें ऑथेंटिक तरीके से करिए, पूरी जानकारी ले लो आप सामने वाले की कि कौन है कैसा है। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि उन्होंने टीवी पर या यूट्यूब पे या कहीं अड़ोस पड़ोस में कर लिया और अब जो उनकी रिपोर्ट्स आई वो इतनी भयानक हो गई कि हमको भी कंट्रोल कराने में बहुत समय लगा। तो कोशिश ये होना चाहिए कि आप सही तरीके से करें। जो मैं आपको एक चीज बताने वाली थी, क्योंकि बातें तो इतनी है कि अपन टॉपिक भी ऐसा है कि कितनी भी कर ले शायद कमी है, लेकिन हम एक चीज तो सीख ही लें कि हमें ताली कैसे बजाना है। ठीक है, तो वो तो आज सिखाई दूंगी। ताली बजाने का जो सिस्टम है वो ये होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है किन्नर। आपने देखा होगा किन्नरों की ताली में इतना वॉल्यूम होता है कि एक घर बजाएंगे पूरे मोहल्ले में सुनाई जाती है ना। और वो कभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मिलेंगे, ये उनका प्लस पॉइंट है। एक पॉजिटिव उसमें ये है कि वो कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होते। तो हमें उन अच्छी चीज तो सबसे सीखना चाहिए। तो ये उनकी अच्छाई है। और हम कब बजा रहे हैं? हम जब भगवान के भजन गा रहे हैं या हम किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं या हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, तब हम बजा रहे हैं। लेकिन हम ताली ऐसी बजाएं कि लाभ हमारा भी हो जाए ना। ठीक है, ये तो कलयुग है ना, लाभ तो देखना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है।
हमारे जितने भी हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, एक्चुअली नर्वस सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी में, जो मेडिकली इसका इफेक्ट है। तो जब हम ये ताली इस प्रकार से बजाते हैं, हमारे सारे माउंटेन्स आपस में ये वॉल्यूम होना चाहिए। एक ताली बजती है और जब हमारे माउंटेन्स आपस में प्रेस होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्रेन टू टो हर एक इंटरनल ऑर्गन का पॉइंट प्रेस होने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इम्प्योरिटीज क्लियर होती है, तो आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे, राइट। अब हाथ जब हमने ऊपर करके ताली बजाई तो हमने अपने लंग्स को पूरा एक्सपेंड किया, अपने हार्ट की मसल्स को पूरी स्ट्रेंथ दी, पूरा स्टेमिना दिया। तो ये हो गया बाईपास। बाईपास कराते हैं, आपकी बाईपास हो गई है तो उस तरीके से आपको हैंडल करेंगे। कुछ लोगों का हार्ट ही 30% वर्क करता है खाली, तो वो पेशेंट्स भी इवनिंग में आते हैं, तो उनके लिए भी उस प्रकार का योग होता है कि वो उस कंडीशन से इम्प्रूव कर सके। और जिनका बीपी बढ़ा हुआ हो या कम हो, अगर आप इस प्रकार से ताली बजा रहे हैं तो वो भी कंट्रोल होगा, मतलब आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही। तो यही एक जो एग्जाम्पल है किन्नरों का कि वो कभी हमको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मिलते। ठीक है, तो बातें तो बहुत सारी हैं, कम से कम 2 मिनट तो बजाइए, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट में बजा लेंगे तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन 2 मिनट ऐसे करके और 2 मिनट हाथ ऊपर करने का भी ये नहीं है। हाथों की पोजीशन देखिए स्ट्रेट और फिर ताली। ये एक्सरसाइज भी हो रही है, बॉडी मूवमेंट। मैंने बोला ना आपका बाईपास हो रहा है, इसमें आगे जरूरत ही नहीं, क्योंकि हार्ट को इतनी पावर मिल जाती है और आप क्लैपिंग भी कर रहे हो, जबरदस्त है। तो मेरे सेशन के बाद बजाएंगे ज्यादा फायदा होगा। तालियां बजाएं। कोरोना काल में इसी प्रोग्राम 108 पे ऐसे ताली वाला ही वीडियो बनाया। बहुत अच्छा किया। और अब देखिए कोई भी मौका हम ताली बजाने का ना छोड़ें, ठीक है। तो और कभी मैं चाहूंगी कि आपके वक्तव्य का एंड भी जोरदार तालियों से